काशीपुर नगर में कांग्रेसियों ने किला बाजार से एमपी चौक तक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के विरुद्ध में काशीपुर कांग्रेस प्रभारी गुरजिंदर सिंह जित्ते और महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि ये न्याय यात्रा अंकिता भंडारी समेत उन बेटियों को समर्पित है जो बेटियां अन्याय और शोषण का शिकार हो रही है। यात्रा एमपी चौक पर पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हुई। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान पीसीसी सदस्य अलका पाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेता 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करने पर उतारू है। दूसरी तरफ वह देश की जनता को विकसित भारत का सपना दिखा रही है। अलका पाल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि 2014 में किसानों की आय दुगना करने का वादा हवाई साबित हुआ है। युवा बेरोजगार मारे मारे घूम रहे हैं और नेता नियुक्ति पत्र बांटकर फोटो खिंचवा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंदु मान ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी का फर्क जग जाहिर हो गया है। भाजपा जनता को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप अब तक कई भाजपाइयों पर लग चुके हैं। इंदु मान ने कहा कि भाजपा राज में महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि भाजपा राज में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। भ्रष्टाचार और महंगाई तथा बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन भाजपा के नेता विकास और राष्ट्रवाद तथा विकसित भारत का ढोल पीट रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार के अनेक मामले हमारे सामने आ चुके हैं। अंकिता भंडारी के माँ बाप न्याय के लिए ठोकर खा रहे हैं और सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने व अपराधियों को बचाने का आरोप लगाकर कहा कि भाजपा की सरकार आम आदमी की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। न्याय यात्रा से यह तात्पर्य है जो मणिपुर में हिंसा हुई और लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो महिलाओं के संग दुर्व्यवहार हुआ, अब तक उनमें न्याय नहीं मिला है। और जो भी पूरे देश के अंदर महिलाओं के साथ या किसी भी जाति विशेष वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे न्याय नहीं मिल रहा है। इसको लेके आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो है मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो है ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि लोग जागरूक हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर देश को न्याय दिला सके, क्योंकि इस समय देश में न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की तानाशाही देश के अंदर चल रही है। वो जिसे चाहते हैं न्याय देते हैं, जिसे चाहते हैं नहीं न्याय देते हैं। जिसका उदाहरण आप देख सकते हो गुजरात का बिलिस्बानो का, ताकि उसको जो है इन लोगों ने कोर्ट को भी दरकिनारे करके उन आरोपियों को बाहर निकाल दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्हें अंदर जाने के लिए कहा है। तो ये ऐसा न्याय जो देश के अंदर हो रहा है, इसके लिए राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, सबको न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। काशीपुर कांग्रेस आज भी खंडित दिखाई देती है। आपके बड़े कार्यक्रम में भी, आज न्याय यात्रा में भी जो पुराने कांग्रेसी उनकी उपस्थिति नहीं है। आप प्रभारी है, क्या कहेंगे? मैंने भी देखा है कि पुराने कांग्रेसी या और कुछ कांग्रेसी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनका कोई अपना विशेष काम हो, कोई अपना पर्सनल काम भी होता है व्यक्ति का, और उसकी भी हम उनसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आ पाए, और इस पर जो भी आगे को ऐसी जो है त्रुटियां नहीं दिखाई देंगी। मैं मानूंगा अगली बार जो भी हमारा प्रोग्राम होगा कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी और बड़ी संख्या में दिखाई देगी। सब कांग्रेसी को हम लेके आएंगे एक साथ। सर, ये जो जनसंदेश यात्रा दे रहे हैं लोगों को न्याय के लिए आप जनसंदेश यात्रा दे रहे हैं, क्या ये वाकई संदेश यात्रा जन जन तक पहुंच पाएगी? उसके लिए हम लगेंगे। ये तो आज हमने न्याय यात्रा निकाली है कि राहुल गांधी जी के सापेक्ष में कि उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है। अब हम घर घर हम अपने कार्यकर्ताओं से यही आह्वान करेंगे, आने वाले समय में मीटिंग होगी और सेक्टर बांटे जाएंगे और हर कार्यकर्ता से पूछा जाएगा कि घर घर इस संदेश को पहुंचाया जाएगा। चाहे हैंडबिल आप बनाए जाए, चेस्ट कार्ड छापे जाए, जो भी हमसे प्रक्रिया हो पाएगी हम वो पूरी करेंगे। सोशल मीडिया के बाद हम जो है पेपर पे भी जो वर्क होगा हमारा वो हम करेंगे मैनुअल, सोशल मीडिया पर नहीं मैनुअल करेंगे काशीपुर के अंदर, और ये आपको देखने को मिलेगा जल्दी, बहुत जल्दी। आज प्रकाश पर्व है। हाँ, प्रकाश पर्व की जो है मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, अपनी संगत को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं।
जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आज 17 तारीख को महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर द्वारा मोहल्ला किला से एक जुलूस की शक्ल में हमने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि माननीय राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मणिपुर से शुरू की है। आज उत्तराखंड के अंदर इसका आगाज काशीपुर के अंदर हुआ है, जो यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर आकर एक सभा में तब्दील की गई है। जहाँ तक न्याय और अन्याय का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती आ रही है और इस देश की, इस भारतवर्ष की और इस उत्तराखंड की जनता को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर उनके न्याय के दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। आप देख रहे हैं इस उत्तराखंड में माननीय प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी पिछले कई वर्षों से अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके पिताजी ने एक संगठन से जुड़े हुए किसी मंत्री का नाम लिया है, वीवीआईपी का नाम लिया है, लेकिन उस महिला के उत्पीड़न का आज तक उसे न्याय नहीं मिल रहा है। उस उत्तराखंड के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न, बलात्कार कांड, बेरोजगारी, विकास का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि हम जिस जगह खड़े हैं महाराणा प्रताप चौक पर काशीपुर में, मेरे सामने फ्लाईओवर है, 6 वर्ष बीत चुके हैं। डबल इंजन की सरकार इंडिया में भी और उत्तराखंड में भी, क्या कारण है 6 साल से काशीपुर की जनता को परेशान किया जा रहा है, व्यापारियों को तरसाया जा रही है, यहाँ का कारोबार ठप हो चुका है। हम इस अन्याय के खिलाफ जब तक इसे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लोग अभी अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस को आमंत्रित किया था, कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया है। सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन की विरोधी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात गलत है। भगवान राम सबके हैं, मैं तो कहता हूँ वो मुसलमानों के भी हैं, हिंदू के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, लेकिन हमारे हाई कमान ने उस आमंत्रण को, निमंत्रण को ठुकराया नहीं है, बल्कि ये संदेश दिया है। आप देखिए, जो इस हिंदुस्तान के 4 बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल अमान्य घोषित कर दिया गया है। वो लोग ये कहते हैं कि जिस जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा था जो ढाया गया है, उसके 3 किलोमीटर ही अगर ये राम मंदिर का निर्माण होना था, तो क्या वजह है बाबरी मस्जिद को क्यों ढाया गया है? क्या हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को तोड़ा जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है? अगर जब बाबरी मस्जिद तुमने शहीद की थी तो वहीं पर राम मंदिर का निर्माण होता है, 3 किलोमीटर क्यों कर रहे हैं निर्माण? ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सन 2024 में हम इसका मुद्दा उठाएं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और शंकराचार्य और हमारे ब्राह्मण लोग, हमारे संत लोग इस बात को मान गए हैं और कह गए हैं कि ये बिल्कुल अवैध तरीके से यहाँ पर ये किया जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है। राजनीतिक लाभ बनाने के लिए ये आज ये किया जा रहा है राम मंदिर का।